नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद रहिएगा। दोस्तों आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 201 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उसके वेतन के रूप में उसको प्रति माह 42,000 रुपए मिलते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों देखते हैं तो मतलब उसकी मासिक आय दोस्तों क्या है, 42,000 है। इट मीन्स यह जो है मेरा 100% का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों क्या है, गिवन है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति का मासिक आय अपने आप में दोस्तों क्या होता है, तो आपको 100% का वैल्यू होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए 100% का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कितना है, तो 42,000 रुपया दोस्तों क्या है, गिवन है। ठीक है, और वह जो है अपने वेतन का 30% जो है ना आपको सेविंग कर लेती है, तो उसके मासिक व्यय क्या है। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अपने वेतन का 30% बचाता है, इट मीन दोस्तों वह व्यक्ति जो है अपने पेमेंट का जो है 70% क्या करता है, तो आपको खर्चा वह व्यक्ति कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हम लोग को 70% का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 42,000 बट्टे में 100 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो 7 दूनी 14 और मतलब 7 को 28, क्या 7 दूनी 14, हाथ लगा 1 और 7 को 28 आए 29, मतलब 294 पर आपको क्या हो जाएगा, तो 294 पर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा 00 हो जाएगा। तो यही जो है आपको 29,400 रुपया जो है उसका मासिक व्यय मतलब उसका दोस्तों खर्चा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोग का यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 202 में दोस्तों लिखा है ए प्लस बी का 20% इक्वल टू में है ए माइनस बी का 30%, तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को लिखा है ए प्लस बी का 20%, ठीक है, बराबर है दोस्तों किसके, ए माइनस बी के 30% के। ए माइनस बी के 30% के दोस्तों क्या है, यह आपको वैल्यू बराबर है। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग इसी को अपना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मतलब जो स्टेटमेंट आएगा दिया हुआ है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, शून्य शून्य से दोस्तों शून्य हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b, सॉरी 2a प्लस 2b, यहाँ से दोस्तों 2a प्लस 2b इक्वल टू में 3a माइनस दोस्तों क्या आ जाएगा, 3b हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर दोस्तों इस 2a को दोस्तों इधर इस 2a को दोस्तों हम लोग इधर अगर ले आते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, a बच जाएगा वैल्यू। और दोस्तों इस अगर माइनस 3a को दोस्तों इधर हम लोग ले आते हैं तो हमारे पास दोस्तों इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो दोस्तों ए का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोस्तों बी का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़िए नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों बी का कितना परसेंट जो है ए के बराबर है। ठीक है, तो बी का कितना परसेंट किसके बराबर है, तो दोस्तों ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो बी का कितना परसेंट, तो दोस्तों हमारे पास हमारे ए का कितना परसेंट है। ठीक है, तो दोस्तों 5/1 गुने में हम लोग कर लेंगे क्या, 100, दोस्तों हम यहाँ से कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ पर दोस्तों वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको 500% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कहता है एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पे 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं मतलब 10% का वृद्धि का मतलब दोस्तों क्या हुआ, वैल्यू जो है मेरा 10 से 11 हुआ है। क्या 10% के वृद्धि का मतलब वैल्यू मेरा 10 से 11 हुआ है। फिर दोस्तों क्या है 5% का वृद्धि है, तो दोस्तों 5% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/20 होता है। क्या, तो दोस्तों वैल्यू जो है मेरा 20 से क्या हुआ है, आपको 21 हो गया है। फिर क्या है इसमें जो है 15% का वृद्धि हुआ है, तो 15% का मतलब हो गया आपको 3/20 हो गया। मतलब वैल्यू जो है ना दोस्तों आपको जो है 20 से आपको कितना हुआ है, तो वैल्यू आपको 20 से हो गया है 23 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सारा खेला एक ही स्कूटर पर हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो दूना 4, मतलब दोस्तों आपको मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 4000 हो जाएगा। और दोस्तों इसको अगर गुना दोस्तों कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5313 आ जाएगा, 5313 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों पहले इसका दाम था 4000, बट दोस्तों अभी इसका वर्तमान कीमत है 5313 है। तो दोस्तों इसमें वृद्धि कितना का हुआ है, 1313 का दोस्तों वृद्धि हुआ है, 1313 का वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों कितना पर हुआ है, मतलब आपको 4000 पर वृद्धि हुआ है।
गुने में कर लेंगे 100, तो डबल शून्य दोस्तों ले गया डबल शून्य को यहाँ से, ठीक। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा 32.33/40% जो है इसमें दोस्तों आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगा 32.33/40। मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या काम होगा। 204 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20%, क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितना परसेंट का दोस्तों वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर दोस्तों सॉल्व करते हैं तो कह रहा है एक महिला के व्यय मतलब खर्च और बचत का दोस्तों हम लोग रेशियो गिवन है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर उसका हम लोग देखते हैं तो व्यय मतलब खर्च और बचत का दोस्तों रेशियो हमारे पास क्या है, तो महिला का व्यय है दोस्तों 5 और बचत क्या है 1 है। तो दोस्तों यहाँ से उस महिला का आय दोस्तों हम लोग मान लेंगे क्या, ठीक है। तो दोस्तों आय बराबर आय दोस्तों जो व्यक्ति कमाएगा और जो खर्चा करेगा उस दोनों का योग ही होता है आय, मतलब 5 1 6। तो दोस्तों यहाँ से उस व्यक्ति का जो आय बनेगा यहाँ से दोस्तों हम लोग ने उसको दे दिया 6 दे दिया। अब दोस्तों इसमें क्या है वृद्धि है, तो दोस्तों इसको अगर हम लोग 600 बना दे, इसको दोस्तों अगर हम लोग 500 बना दे, इसको अगर 100 बना दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों दोनों सुना कटने के बाद भी दोस्तों रेशियो जो है ना मेरा क्या रहेगा इक्वल में ही रहेगा। अब दोस्तों इसमें जो है ना कर रहा है यदि उसकी आय में 10% का वृद्धि हो गया, यदि उस व्यक्ति के आय में दोस्तों अगर हम लोग 10% का दोस्तों वृद्धि कर देते हैं उसके बाद जाके उस व्यक्ति का आय दोस्तों कितना हो जाएगा 660 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों है क्या है उसकी व्यय में मतलब उसके खर्चा में दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसमें 20% का दोस्तों वृद्धि कर देते हैं मतलब खर्चा में, तब दोस्तों जाके उसका खर्चा दोस्तों क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति 660 रुपया कमाता है और उसमें से 600 रुपया खर्चा दोस्तों व्यक्ति अगर कर दे रहा है तो वह व्यक्ति दोस्तों अपना सेविंग कितना कर रहा है ऑटोमेटिक यहाँ से सेविंग व्यक्ति करेगा 60 रुपया तो कर रहा है, तो उसके बचत परसेंट में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों पहले कोई व्यक्ति बचाता था 100 रुपया, अभी वर्तमान में बचा रहा है कितना 60 रुपया बचा रहा है, तब दोस्तों उसके बचत में कितना परसेंट का दोस्तों वृद्धि हो जाएगा। 100 में से 60 घटेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यही आपको दोस्तों जो है 40% जो है उस व्यक्ति के बचत में परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मतलब 205 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है राजू रवि और अशोक एक चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत जो है अवैध हो गया, ठीक है। चलिए 5% मत अवैध हो गया। राजू को कुल डाले गए वोट का 30% मिला, रवि को कुल डाले गए वोट का 32% मिला। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुआ, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको मतलब 3 को दोस्त है राजू रवि और अशोक, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए एक दोस्तों राजू है, एक आपको रवि है और दोस्तों एक आपको क्या है अशोक है, एक दोस्तों आपको अशोक भैया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है डाले गए वोट में से जो है वोट में से दोस्तों 5% वोट जो है क्या होगा आपको इनवैलिड हो गया, ठीक है। राजू को कुल डाले गए वोट का 30% मिला है, बहुत अच्छी बात है, चलिए 30% मैंने दे दिया। रवि को कुल डाले गए वोट में से दोस्तों कितना मिला है आपको 32% दोस्तों मिला है, ठीक है। अब दोस्तों अगर दोस्तों इस दोनों का हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास 62 हो गया। अब 62 और दोस्तों क्या है 5%, तब 62 5 कितना हो जाएगा 67% दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 67% तो यहाँ से निकल गया, तो दोस्तों जो रेस्ट बचा तो दोस्तों रेस्ट आपको कितना बचेगा 33% बचेगा, यही मिलेगा अशोक को क्या। अब देखिए कह रहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना वोट क्या है अधिक प्राप्त हुआ। मतलब दोस्तों यहाँ से सबसे अधिक वोट किसको मिला है अशोक को मिला है, तो ऑटोमेटिक है क्या है अशोक विजेता है। और सबसे कम वोट दोस्तों किसको मिला है राजू को मिला है। मतलब इस दोनों का अंतर, ठीक है, इस दोनों का अंतर दोस्तों किसके बराबर है तब तो मतलब 5136 के बराबर है। तो दोस्तों दोनों का अंतर कितना है 3% है, इसी दोस्तों 3% का वैल्यू हमारे पास 5136 है। तो हमसे पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो मतलब रिजेक्ट हुआ है उससे दोस्तों हमको इस 5% से अभी वर्तमान में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे बोला क्या है डाले गए मतों की कुल संख्या मतलब टोटल व्यक्ति की संख्या दोस्तों यहाँ से हमको फाइंड करना है। तो मतलब 100% का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड करना है। 100% का मतलब दोस्तों 5136 बट्टे में 3 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3 एकम 1 को, उसके बाद दोस्तों 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 1 को
और 3 दूनी 6, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ से 100% का वैल्यू हो जाएगा आपको 1,71,71,200, ठीक है। तो 1,71,200 मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का क्या बन जाएगा, आप लोग का आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, मतलब 206 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206 को, तो दोस्तों देखिए कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। तब दोस्तों 8% मतदाता ने नहीं डाला, ठीक है। कह रहा है 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 48% ही मिला और वह 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में मतदाता की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत क्या है, वैलिड वोट है। अगर दोस्तों देखिए लास्ट में जो है ना दोस्तों, इस 8% को भी दोस्तों हमको जो है लेकर ही चलना होगा, मतलब यहाँ भी दोस्तों जो है ना हम लोग को 100% का वैल्यू फाइंड करना है। अगर दोस्तों 8 यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 8% वोट दोस्तों मेरा क्या है, यूजलेस वोट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको जो है ना, इसको जो है 8% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला था, 8% तो दोस्तों मेरा यूजलेस हो गया, मतलब इसका दोस्तों यह 8% व्यक्ति वोट डाला ही नहीं। अब दोस्तों विनर को मतलब विजेता को दोस्तों कितना मिला है, 48% वोट ही मिला है, ठीक है। और दोस्तों हारने वाले को मतलब दोस्तों लूजर को, ठीक है। तो दोस्तों 48 और 8 था, तो मतलब दोस्तों 56% तक यहाँ से निकल गया। अब दोस्तों रेस्ट अमाउंट क्या बचेगा, 44% दोस्तों बचेगा, क्योंकि 56 और 44 मिलाकर ही दोस्तों क्या होता है, 100 होता है। अब दोस्तों इसी के अंतर से है दोस्तों आपको हार जीत का फैसला होगा क्या, तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, 4% का है। अब दोस्तों इसी जो है 4% का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1100 यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्या, तो 4% बराबर 1100। तो हमसे पूछा क्या है, तो यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब रिजेक्टेड है उसको भी दोस्तों हमको जो है लेकर के ही चलना होगा, मतलब 100% का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। मतलब 1100 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 4, और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। मतलब दोस्तों अगर 4 से हम लोग चाहेंगे तो इसको दोस्तों काट सकते हैं कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो 25 गुने 11 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, 275 आ जाएगा। अब दोस्तों 275 पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 27,500 दोस्तों इसमें जो है टोटल वोट डाला गया था, 27,500। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपको का यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब दोस्तों 7 नंबर, देखिए क्या है, कहता है एक जिले में इतना निवासी है, ठीक है। यदि जनसंख्या में 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासी की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं 2.5 मतलब दोस्तों 2.5% का मतलब दोस्तों, तो 2 दूनी 4 1 5 क्या चाहिए, 2.5% का दोस्तों अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो परसेंटेज उड़ा करके 1 सुना मतलब 25 एकम 1 25 चौके 100। मतलब दोस्तों वैल्यू जो है ना, वैल्यू जो है दोस्तों मेरा 40 से वैल्यू क्या हो रहा है, 41 हो रहा है। मतलब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है आपको, मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कोई शहर की जनसंख्या पहले 40 थी और अभी वर्तमान में दोस्तों क्या है 41 है, मगर यहाँ पर क्या है 3 वर्षों के अंत में। तो दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्यू दोस्तों कर लेंगे, ठीक है। तो 240 का क्यू दोस्तों हम लोग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा क्या, 64,000 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 41 का क्यू अगर करते हैं तो 68,991 आ जाएगा, 68,991 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है एक जिले में इतना निवासी है मतलब क्या है, ये आपको पहले का जनसंख्या दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 64,000 का हमारे पास वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 10-24,000, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 10-24,000 जनसंख्या मेरा क्या है गिवन है। अब से यहाँ से अगर हम लोग एक का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको 16 आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों 68,991 में अगर दोस्तों हम लोग 16 से यहाँ पर मल्टीप्लाई दोस्तों अगर कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1102 और 736, 1102 736 यही जो है दोस्तों शहर की आपको मतलब 3 वर्षों के बाद इसका जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आप लोग का क्या बनेगा, तो आपको आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मतलब 208 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल मूल्य क्या है, यहाँ दोस्तों देखिए मूल मूल्य का मतलब दोस्तों क्या हुआ, चावल का दोस्तों वर्तमान मूल्य, ठीक ना, मतलब चावल का वर्तमान नहीं प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। मूल का दोस्तों मतलब हो गया आपको प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रारंभिक मूल्य का आप लोग को फॉर्मूला बताया हुआ है क्या, m/100 - m। अगर दोस्तों
यहाँ पर अगर मतलब घटेगा तो दोस्तों माइनस होगा, अगर दोस्तों बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना होगा। m बटा 100 माइनस m रुपया बटे वजन, ठीक है। बस इसी पर दोस्तों इसको हम लोग बैठा लेते हैं। दोस्तों क्या है, चावल में दोस्तों 20% की कमी हुआ है, तो 20 और उसका 100 माइनस 20 तक क्या होगा 80 होगा, इंटू रुपया दोस्तों हमारे पास क्या है 450 है, और दोस्तों इसका वेट कितना है तो 50 किलो है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम काटते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 5 45, 20 से 20 जो 80, मतलब हमारे पास आ गया कितना 9/4 गया। दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो मतलब क्या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 के बाद फिर 1 आया, फिर जीरो, फिर जीरो पर फिर 4 दूनी 8 आया, 4 5 20, मतलब दोस्तों 2 रुपया 25 पैसा जो है चावल का दोस्तों आपको प्रारंभिक मूल्य होगा, इतना रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है आप लोग का यहाँ से आंसर इसका बन जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 209 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। तो मतलब दोस्तों 12% जो वोट है वो मेरा क्या हो यूजलेस हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है आपको विजेता ने कुल वोट का 68% प्राप्त करके अपने अपने प्रतियोगी को इतना वोटों से हराया, तो चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब 12% तो दोस्तों वोट मेरा क्या हो गया, यह जो है 12% व्यक्ति ने वोट दोस्तों नहीं डाला है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो दोस्तों विजेता को दोस्तों कितना प्राप्त है, मतलब 68%, 68 10 78 तो 79 80% दोस्तों वोट मेरा यहाँ से दोस्तों क्या है खत्म हो गया। अब दोस्तों हारने वाले को दोस्तों यहाँ से कितना वोट मिला है, हारने वाले को दोस्तों मात्र मिला है आपको 20% मिला है। अब दोस्तों इसी दोनों के अंतर से दोस्तों हार जीत का फैसला होगा क्या, तो 68 और 20 का दोस्तों अगर हम लोग अंतर करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना 48% दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों इसी 48% का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 2880 वोट हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो बोला है तो चुनाव में मतदान करने वाले कुल संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर है मतदान करने वाले, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है 12% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला है, तो दोस्तों इसको जो है यहाँ से हम लोग इसको हटाएंगे, मतलब 88% का ही दोस्तों वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो इतना बटे 48 गुने में दोस्तों हो जाएगा हमारे पास क्या 88 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों 48 से यह वैल्यू जो है आपको 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू 88, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं 8 से 48 मतलब 52, मतलब 528 पर 1 सुनाई बैठ जाएगा, मतलब दोस्तों यही जो है आपको जो है टोटल वोट डाला गया था 5280, मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपको लोग का क्या है आप लोग का आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 210 नंबर। देखिए दोस्तों कह रहा है एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तक की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो एक पुस्तकालय में आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब मैथ, फिजिक्स और क्या है आपको केमिस्ट्री के दोस्तों पुस्तकों की संख्या है, तो दोस्तों कितना है तो आपको 8 के अनुपात में है, 5 है, और दोस्तों 9 के अनुपात में है। अगर दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग 800, 500 और दोस्तों अगर इसको हम लोग 900 ही बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, क्योंकि दोस्तों सारा जीरो कटने के बाद भी मेरा रेशियो क्या रहेगा सेम रहेगा। फिर है इन पुस्तकों में क्रम से 10%, 5% और 5% की वृद्धि किया गया है। अगर दोस्तों इसमें हम लोग दोस्तों 10% का वृद्धि कर लेते हैं तब यह दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 880 आ जाएगा, कोई बात नहीं है आ ही जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें जो है अगर हम लोग 5% का अगर हम दोस्तों हम लोग वृद्धि कर लेते हैं तो यह दोस्तों हमारे परसेंटेज ले जाएगा डबल जीरो, मतलब यह वैल्यू जो है हमारे पास 525 के रूप में दोस्तों मिल जाएगा। फिर दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको जो है 5% का वृद्धि ही देखा गया है, मतलब परसेंटेज डबल जीरो करेगा मतलब 945, मतलब दोस्तों यह वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगा कितना 945 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं तो यह दोस्तों टोटल वैल्यू जो है ना हम लोग को जो है मतलब 5 से दोस्तों कटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर 5 से दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तब 5 कम 1 को फिर दोस्तों यह क्या होगा 38 हो गया था, 5 से 35, 5 से 35 के बाद 5 से 30, मतलब यह कट गया 176 वाला। फिर दोस्तों अगर 5 से इसको हम लोग काटते हैं तो 5 कम 1 को 0 और 5, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर 5 से काटते हैं तो मतलब 5 कम 1 को 189 वाला दोस्तों यह कैंसिल हो जाएगा, मतलब 176, 105, 189, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ से मतलब 211 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहे हैं राम के पास जितना धन था उसका 12.5% वह खो देता है, ठीक है। शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास इतना रुपया शेष बचता है, तो राम के पास शुरू में कितना रुपया था। अगर दोस्तों 12.5
12.5% का दोस्तों हम लोग अगर वैल्यू दोस्तों ये देखते हैं तो 12 से 25 25/200 ठीक है। तो 25/200 का दोस्तों वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 1/8 आ जाएगा। मतलब दोस्तों वैल्यू जो है ना 8 से वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 12.5% धन खो देता है ठीक है। फिर दोस्तों क्या है 75% धन वह जो है खर्च कर देता है। मतलब 75% का मतलब दोस्तों क्या है 3/4। अगर दोस्तों उसके पास रुपया 4 रुपया है तो दोस्तों उसमें से वह 1 रुपया खर्च कर दिया तो उसके पास रेस्ट अमाउंट क्या बचेगा 3 रुपया ही बचेगा। अब इसको जो है हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 832 और 2 7 यहाँ पे दोस्तों कोई बात है नहीं। 8 से 7 क्या है 75% में खर्च करता है। तो 75% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 3/4। मतलब दोस्तों 4 रुपया में से वह व्यक्ति अगर 3 रुपया खर्च कर देता है तो उसके पास बचेगा क्या 1 रुपया ही दोस्तों बचेगा क्या। तो यहाँ से वैल्यू मेरा हो जाएगा 7 हो जाएगा ठीक है। अब दोस्तों इसी 7 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है कितना है 630 रुपया गिवन है। तो यहाँ से एक का वैल्यू वैल्यू हो जाएगा 7 मतलब 90 हो जाएगा। हमने पूछा कि राम के पास शुरू में कितना रुपया था तो 32 गुने दोस्तों यहाँ से हम लोग कर लेंगे 90 का मतलब 9 दूनी 18 और 29 से 28 मतलब दोस्तों 2880 रुपया जो है राम के पास आपको स्टार्टिंग में पैसा रहा होगा 2880 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मतलब 212 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है कह रहा है संख्या पी 150 से 15% अधिक है ठीक है। यदि के पी से 15% कम है तो के किसके बराबर है। कह रहा है संख्या पी 150 से 15% अधिक है। तो दोस्तों यहाँ क्या है 15% अधिक है। तो मतलब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 115/100 मतलब 5 से 5 दूनी 10 5 के 15 5 से दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। मतलब दोस्तों कोई संख्या जो है ना आपको मतलब 20 से क्या हो रहा है आपको 23 हो रहा है ठीक है। तो दोस्तों यह जो है 150 जो है संख्या जो है आपको जो है 20 से क्या हो रहा है आपको 23 हो रहा है। फिर ये क्या है यदि के जो है पी से 15% कम होता है तो दोस्तों 15% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 3/20 मतलब दोस्तों संख्या जो है ना 20 से आपको 17 हो रहा है क्या। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 17/20। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको काटपीट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तक कोई कटने वाला है नहीं। तब इसको मजबूरी में हमको गुना ही करना होगा। अगर दोस्तों सबको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5865 आ जाएगा 5865 आ जाएगा। और दोस्तों नीचे में मेरा 20 दूनी 40 आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 146.625 आ जाएगा ठीक है। तो 146.625 दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों मेरा आंसर यहाँ से निकल जाएगा ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 213 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितना % की वृद्धि करनी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग रेट का ठीक है अगर दोस्तों रेट में दोस्तों 20% की दोस्तों क्या हो रहा है तो आपको कम ही हो रहा है। मतलब 20% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/5 मतलब दोस्तों वैल्यू जो है ना आपको मतलब 5 से वैल्यू क्या हो रहा है 5 से वैल्यू 4 हो रहा है। तो ऑटोमेटिक दोस्तों हम लोग जानते हैं मतलब क्वांटिटी जो होता है वह क्या होता है रेट का 10 जस्ट रिवर्स होता है। तो यह दोस्तों क्वांटिटी आपको हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यह वैल्यू दोस्तों क्या हो रहा है 4 से 5 हो रहा है मतलब दोस्तों एक घट रहा है कितना से घट रहा है मतलब 4 से घट रहा है बट्टे में कर लेंगे 100 मतलब दोस्तों यहाँ जो है ना उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 25% अपने खपत में दोस्तों मतलब व्यय को समान रखने के लिए खपत में दोस्तों उसको 25% का वृद्धि करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 214 नंबर। देखिए कह रहा है मिस्टर एक्स की मासिक आय $26,500 है। उनका मासिक व्यय $20,500 है। अगले वर्ष में उनकी आय में 12% की वृद्धि की गई और उसके व्यय में 6% की वृद्धि की गई। यदि उसके बजट में कितना % का वृद्धि हुआ। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना यहाँ से पहले हम मिस्टर एक्स का दोस्तों प्रारंभिक बजट निकाल लेते हैं ठीक है। तो दोस्तों प्रारंभिक बजट अगर हम लोग निकालते हैं तो 26,500 ठीक है। 26,500 में से दोस्तों अगर हम लोग 20,500 को दोस्तों अगर माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा $6,000 आ जाएगा आगे $6,000। फिर दोस्तों है 26,500 में जो है दोस्तों उसकी आय में मतलब 12% का दोस्तों क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो 26,500 में अगर दोस्तों हम लोग 112% का दोस्तों यहाँ से इसको वृद्धि करवा दिए। फिर उसके व्यय में जो है दोस्तों 6% का वृद्धि हुआ है मतलब 20,500 में दोस्तों अगर हम लोग 6% का यहाँ पर दोस्तों इसको वृद्धि अगर करवा देते हैं तो दोस्तों परसेंटेज डबल जीरो को ले गया फिर दोस्तों परसेंटेज डबल जीरो को ले गया। अब यहाँ से अगर इसका दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 29,680 रुपये आ जाएगा 29,680 माइनस में दोस्तों अगर यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11,730 रुपये आ जाएगा।
ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इस दोनों को दोस्तों अगर माइनस करवाते हैं तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू के रूप में आ जाएगा 7,950 डॉलर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए व्यक्ति का दोस्तों प्रारंभिक बचत कितना था, 6,000 था, बट दोस्तों अभी अभी व्यक्ति दोस्तों कितना आपको बचा रहा है, दोस्तों 7,950 डॉलर बचा रहा है। तो दोस्तों बचत में कितना का दोस्तों वृद्धि हुआ है, मतलब 1950 डॉलर का वृद्धि हुआ है। कितना पर वृद्धि हुआ था, मतलब 6,000 पर हुआ है, बटे में 6,000 गुने में दोस्तों हम कर लेंगे 100। डबल शून्य से दोस्तों क्या मिला, डबल शून्य चला गया, फिर इस शून्य से इस शून्य ये चला मतलब 18, मतलब दोस्तों 3 से सारा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 32.5% का वह जो है अपने सेविंग में दोस्तों ये क्या कर रहा था, आपको वृद्धि कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 215 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, कर रहा है पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुआ, अगले वर्ष में किसी रोग के कारण उसमें 208% की कमी आ गया। तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो दोस्तों देखिए पहला वर्ष में क्या है, 12% की वृद्धि हुआ, मतलब दोस्तों अमाउंट जो है दोस्तों आपको जो है क्या हो रहा है 3/25 हो रहा है, मतलब वैल्यू जो है दोस्तों क्या हो रहा है, वैल्यू यहाँ दोस्तों 25 से 28 हो रहा है। मतलब यहाँ पर 12% का वृद्धि का मतलब दोस्तों वैल्यू जो है मेरा 25 से 28 हो गया। कैसे, चूंकि दोस्तों यह क्या 12% है, मतलब 4 से 4 3 12, 4 से 25, मतलब वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ गया, 25 से 28 हुआ। तो यहाँ पे हमको लिखा क्या है, तो वृद्धि हो रहा है। फिर दोस्तों कह रहा है अगले वर्ष में उसमें जो है 8% की क्या हुआ था, आपको कमी हो गया था। 8% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 4 दूनी 8, मतलब 2/25, मतलब वैल्यू जो है दोस्तों मेरा 25 से वैल्यू क्या हो गया, 25 से वैल्यू मेरा 23 हो गया। क्या वैल्यू जो है दोस्तों 25 से आपको हो गया है 23 हो गया है। अब सारा खेला दोस्तों एक ही जनसंख्या पर हुआ है, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 625 और दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 644 आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसी 644 यूनिट का वैल्यू जो है ना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 644 पर दोस्तों क्या है, 00 है। ठीक है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों 100 आ जाएगा। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या क्या थी, इतना गुने 625 गुने दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, 625 पर दोस्तों आपको क्या होगा 00 हो जाएगा, मतलब 62,500 शहर की प्रारंभिक की जनसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 216 नंबर दोस्तों आप लोग को क्या करना चाह रहा है। दोस्तों देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 216 को करा है, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है। फिर है आपको पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता जो है आपको मतलब पी के समर्थक थे। यदि 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 पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट दे, तो कितने परसेंट पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों दो को दोस्त है पी और क्यू है। ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता जो है पी के समर्थक है। अगर दोस्तों 70% मतदाता दोस्तों पी के समर्थक है तो दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ से बचेगा क्या, क्यू का समर्थक दोस्तों 30% ही होगा। फिर दोस्तों ये कह रहे हैं यदि यदि पी के 60% समर्थक, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर 70 का दोस्तों अगर हम लोग 60% दोस्तों निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ से वैल्यू हमारे पास परसेंटेज 00 को लेगा, मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास आया क्या 42 आ गया। ठीक है। मतलब पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट दें। और दोस्तों इसका जो है मतलब 100 का 30% दोस्तों क्या होगा 30 ही होगा, तो 30 का 30% मतलब दोस्तों यहाँ से वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या आया 9 आ गया। तो क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट दे, तो कितने परसेंट पंजीकृत मतदाताओं ने पी को वोट दे सकते हैं। तो 242 दोस्तों क्या हुआ 51%, मतलब 100 में 51 का मतलब दोस्तों हुआ क्या था, वो 51% ही हुआ है। तो यही दोस्तों 51% व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने अपना वोट किसको दिया था, आपको मतलब पी को वोट दिया है। ठीक है। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 217 नंबर। देखिए दोस्तों कह है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो सके। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं रेट में, तो दोस्तों रेट में क्या हुआ 28% की यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो 28% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 4 से 7/25, मतलब कोई संख्या दोस्तों 25 से क्या हुआ था आपको मतलब 32 हो जा रहा है। क्या कोई संख्या दोस्तों 25 से यहाँ पर 32 हो जा रहा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं से दोस्तों रेट जो है दोस्तों क्वांटिटी जो है रेट का जस्ट रिवर्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32/25 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग ने कितना परसेंट दोस्तों कमी दोस्तों कर रहे हैं, तो मतलब 7 का दोस्तों
कमी कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, तो दोस्तों 32 पर कर रहे हैं, गुने में हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो दोस्तों 4 से 25, 4 से 4 8 32, मतलब 25 सत्ते 175। 175 बटे में दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 8। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों अगर देते हैं तो 8 दूनी 16, मतलब दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो 21.88% का दोस्तों उसको जो है अपना खपत में कमी करना पड़ जाएगा। मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से आंसर नंबर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 218। देखिए दोस्तों क्या आपको कह रहा है, एक व्यक्ति के पास, ठीक है, एक व्यक्ति के पास मौजूद कुल राशि का 20% खो जाने के बाद, ठीक है, शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद उसके बाद भी उसके पास 120 रुपया बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास क्या राशि था। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अपने पेमेंट का 20% खो दिया, मतलब दोस्तों 20% का वैल्यू क्या हुआ, 1/5 रुपया, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है 5 रुपया में से 1 रुपया खो दिया, तो उसके बाद दोस्तों क्या बचेगा, 4 रुपया ही बचेगा। फिर क्या है, शेष का 85% खर्च करने के बाद, तो दोस्तों 85% का मतलब क्या हो गया, 17/20 हो गया क्या, 17/20, तो दोस्तों 20 रुपया में से कोई व्यक्ति 17 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा क्या, 3 रुपया ही बचा। ठीक है, अब दोस्तों सारा खेला एक ही राशि पर हुआ है, इसलिए इसको दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेंगे। अब कुछ कटने वाला है तो काट लेते हैं, 4 से 4 पंचे 20, मतलब इसका वैल्यू दोस्तों हो गया 25, और दोस्तों इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 3 आएगा। दोस्तों इसी जो है ना 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन 120 रुपया दोस्तों गिवन है, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों, एक का वैल्यू क्या हो गया, 40 हो गया। तो दोस्तों 25 गुने 40, ठीक है, तो 25 गुने अगर दोस्तों हम लोग 40 करते हैं तो 25 रुपये 100, मतलब उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में 1000 रुपया दोस्तों रहा होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 219 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एक गांव के 20% निवासियों को मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासी ने गाँव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई, तो प्रारंभ में निवासी की जनसंख्या क्या थी। अगर दोस्तों 20% का मृत्यु हो गया, मतलब 20% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 20% का मतलब दोस्तों हो गया 1/5, मतलब दोस्तों 5 व्यक्ति में से, ठीक ना, 5 व्यक्ति में से दोस्तों एक का दोस्तों मृत्यु हो गया, तब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 हो गया, मतलब कोई वैल्यू 5 से दोस्तों 4 हो गया। फिर दोस्तों क्या 30% ने अपना घर छोड़ दिया, तो दोस्तों 30% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, तो मतलब आपको हो गया 3/10, मतलब दोस्तों 10 व्यक्ति में से दोस्तों 3 को भाग गया, तो हमारे पास बचेगा इकाई को, 10 में से दोस्तों 3 अगर भाग गया तो हमारे पास बचेगा 7 को व्यक्ति बच जाएगा। सारा खेला एक ही जनसंख्या पर हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कुछ कटने वाला है तो उसको काट लेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 5 10, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 25, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब दोस्तों कह रहे हैं तब गांव की जनसंख्या 12,000 होगी, मतलब दोस्तों इस 14 यूनिट का वैल्यू, ठीक ना, इस 14 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, 12,000 है। ठीक है, 12,000 है, तो हमसे पूछा क्या है, तो प्रारंभ में निवासी की संख्या क्या है, मतलब 12,000 बट्टे में दोस्तों 14, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, आप तो कुछ और काटिएगा तो दोस्तों काट सकते हैं, 2 से 14, दोस्तों 2 से 6,000, मतलब 25 छक्के दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 150, क्या, तो दोस्तों 150 पर हो जाएगा आपको, मतलब 3 शून्य और हो जाएगा, और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों कीजिएगा तो यह आपको दशमलव में चला जाएगा, मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बाद दोस्तों यह क्या होगा आपको हो गया 10 हो गया, मतलब 7 कम 1 को, फिर दोस्तों हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर 8, फिर 0.571 के आसपास, और दोस्तों ये आपको चलते हुए चला जाएगा। इसलिए दोस्तों 21,428 को यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया है, तो दोस्तों इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी, मतलब कितना बन जाएगा 21,428 दोस्तों उस शहर की जनसंख्या जो है प्रारंभ में रही होगी। ठीक ना, तो यही दोस्तों आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 220 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों 220 नंबर देखते हैं, कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल वोट का 220% प्राप्त हुआ है, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है आपको दोस्तों 3 व्यक्ति चुनाव में भाग लिया, ए बी और सी, और दोस्तों यहाँ पर खुल के बोला है जो व्यक्ति आपको मतलब तीसरा स्थान पर आया है उसको मात्र 20% वोट मिला है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के वोट का अंतर 20% का था, मतलब दोस्तों विजेता को, ठीक ना, और दोस्तों फर्स्ट
हारने वाले को, दोनों का अंतर दोस्तों कितना है 20% है। अगर दोस्तों 100 में से अगर दोस्तों 20 को दोस्तों हम लोग निकाल देते हैं तो हमारे पास दोस्तों रेस्ट अमाउंट क्या बचेगा, 80% की बचेगा। तो 80% में से दोस्तों 30% मैंने इसको दे दिया और 30% इसको दोस्तों दे दिया, क्योंकि अंतर में क्या कर रहा है, सबको 20% का अंतर होना चाहिए विजेता से प्रथम उपविजेता को। तो दोस्तों इसको जो है हमको जो है 20% एक्स्ट्रा वैल्यू इसको हमको देना पड़ जाएगा क्या, ए वाले को। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग ने 20% एक्स्ट्रा वैल्यू दे दिया था दोस्तों। अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू 50 हो गया, अब इसका वैल्यू 50 हो गया, इसका वैल्यू 30 हो गया दोस्तों, इसका वैल्यू हमारे पास 20 क्वेश्चन में गिवन है ही, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के बीच का अंतर कितना है, 37,000 है। तो विजेता को कितना मत प्राप्त हो, मतलब दोस्तों इस दोनों का अंतर हमारे अनुसार कितना है 10% का है, और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो मतलब 37,000 है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों हमारे पास 37,000 है, तो हमसे बोला क्या है विजेता को मतलब 50% का दोस्तों इसका हमको वैल्यू निकालना है। 50% का दोस्तों निकाल लीजिए, 37,000 बटे में 10 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखें तो सुना से सुना हो गया कैंसिल हो गया। दोस्तों इसको आराम से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 7 5 35, 7 लगा 3, 5 15 3 18, मतलब दोस्तों 185 जहाँ है उसी को दोस्तों हम लोग लेके चल जाएंगे। मतलब 185 पर क्या 3 को शून्य और बढ़ा देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों 21 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है आपको पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी में 5% कमी हो गया। तो दोस्तों 5% मतलब क्या हुआ, 1/20, मतलब वैल्यू जो है दोस्तों 20 से क्या हो गया आपको, तो 19 हो गया क्या। तो किसी शहर की जनसंख्या जो है दोस्तों 20 से 19 हो गया, मतलब यहाँ पर 5% के उसको कमी हो गया। फिर दोस्तों कह रहे हैं अगले वर्ष जो है दूसरी लहर के कारण आबादी में 5% के फिर से दोस्तों क्या हुआ आपको कमी हो गया, मतलब फिर दोस्तों जो है जनसंख्या जो है 20 से 19 हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है आपको मतलब तीसरे वर्ष में यह आबादी जो है 5% बढ़ गई, मतलब दोस्तों वैल्यू जो है मेरा 20 से क्या हो गया आपको 21 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों सबको हम लोग क्योंकि सारा खेला एक ही जनसंख्या पर हुआ है इसलिए सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 8,000। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना 7,581 आ जाएगा, 7,581 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में आबादी इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में क्या होगा, मतलब दोस्तों 7,581 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है 9,47,625 9,47,625 हमारे पास इसका वैल्यू गिवन है, ठीक है। तब दोस्तों एक का अगर वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू के रूप में क्या जाएगा 125 आ जाएगा। अब दोस्तों 8,000 गुने हम लोग 125 कर लेंगे, ठीक है। तो जो है पहले वर्ष की शुरुआत में हमको नगर की आबादी दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। तो 125 8 मतलब 1,000 हो जाएगा। तो 1,000 दोस्तों क्या हो जाएगा मतलब 3 शून्य और बैठ जाएगा, मतलब दोस्तों वैल्यू मेरा पास क्या हो जाएगा 1,000 पर दोस्तों 3 शून्य और बैठ जाएगा 1 2 3, मतलब दोस्तों हमारे पास शहर की आबादी दोस्तों कितना है तो आपको 10 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों यही वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्तों आप लोग को 3 प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुआ है, ठीक है। कह रहा है 3 प्रत्याशी पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है। पी ने क्यू से 35% अधिक वोट प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुआ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है आपको मतलब 3 को दोस्त है पी क्यू और आर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पी ने क्यू से 35% अधिक वोट प्राप्त किया। तो दोस्तों क्या है क्यू से 35% अधिक वोट प्राप्त किया, तो दोस्तों क्यू हम लोग दे दिए 100, तो दोस्तों ऑटोमेटिक हमको पी को देना हुआ क्या 135 देना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों है आर को जो है क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुआ, तो दोस्तों क्यू से 15%, मतलब इसको दोस्तों हमको देना होगा क्या 115 हमको देना ही पड़ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों कटने वाला है तो दोस्तों इसको हम लोग काट के वैल्यू को तंगा से छोटा कर लेंगे। तो 5 से कट गया 20 बार में, 5 अगर इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 के बाद 5 7 35 मतलब 27 बार में कैंसिल हो गया। इसको दोस्तों काटेंगे तो 5 से ये आपको कट गया 23 बार में, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं तो कह रहा है पी ने आर को इतना वोटों से पीछे छोड़ दिया, मतलब पी ने आर को। तो दोस्तों इस दोनों का डिफरेंस दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे अनुसार दोस्तों कितना का अंतर है, तो हमारे अनुसार 4 यूनिट का अंतर है। अब दोस्तों इसी 4 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है 2412 वैल्यू मेरे को गिवन है, ठीक है। अब अगर दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो 4 6 24 मतलब 603 मेरा 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। फिर क्या कर रहा है
यदि 90% मतदाताओं ने वोट डाला होगा, ठीक है, 90% मतदाताओं ने वोट, यदि 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 90% मतदाताओं ने मतदान किया होगा और कोई अमान्य या अवैध वोट न डाला होगा तो मतदान में मतदाताओं की संख्या क्या होगा। मतलब दोस्तों जो दोस्तों टोटल वोट डाला गया है, ठीक है, जो दोस्तों टोटल वोट यहाँ पर डाला गया है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर पहले मतलब निकाल लेते हैं क्या, तो मतलब दोस्तों टोटल वोट कितना यहाँ पर डाला गया है, तो मतलब 27, 20 और 23 को दोस्तों अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर 10 मतलब आपको क्या होगा, 90 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जब एक यूनिट का वैल्यू 603 है तो दोस्तों 90 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 90 की 70, 7 3 10, 2000 मतलब 70 में हो जाएगा टोटल दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका 70 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 70 यूनिट का वैल्यू तो 603 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल वोट हमारे पास डाला गया है कितना, तो 42,210 वोट डाला गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है, मतलब दोस्तों क्या है, टोटल का दोस्तों कितना व्यक्ति ने वोट डाला है, तो दोस्तों 90% ने वोट ही डाला है, ठीक है। तो टोटल का 90%, टोटल का 90% का वैल्यू दोस्तों हमारे अनुसार की कितना है, तो 42,210 है, 42,210 है। अब दोस्तों इसी को दोस्तों हम लोग अगर काटपीट मचा लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से अगर दोस्तों इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो आपको ये कट जाएगा 9 36, 9 36 चूंकि 9 45 हो जा रहा है, 9 36, 9 54, 99 81, 0 के 0। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास टोटल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 4,690 पर एक 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 46,900 200 टोटल वोट उसमें डाला गया होगा मतदान। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या होगा, आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 223 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच, ठीक है, 2 उम्मीदवार के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं डाला। चलिए बहुत अच्छा बात है, मतलब 15% वोट व्यक्ति ने नहीं डाला, मतलब ये आपको यूजलेस वोट हो गया, और 100 मत जो है अयोग्य हो गया, मतलब जो 100 वोट जो है क्या है, रिजेक्टेड हो गया। चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 45% प्राप्त हुआ और वह 400 के अंतर से जीत गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। अगर दोस्तों विजेता को दोस्तों कितना वोट मिला है, 45% वोट मिला है, ठीक है। इसमें से दोस्तों इकरा है दोस्तों 15% व्यक्ति ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब दोस्तों यूजलेस वोट कितना हो गया, आपको 15% हो गया। अब दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आपको मतलब इसमें जो है आपको दोस्तों रिजेक्टेड वोट मतलब अयोग्य वोट कितना हो गया, तो दोस्तों 100 गो हो गया क्या। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 45 10 55 5 60 मतलब 60% तो दोस्तों वोट यहाँ से निकल गया है। तो दोस्तों हारने वाले को दोस्तों यहाँ से कितना वोट मिलेगा, तो आपको मात्र मिलेगा 40% ही वोट दोस्तों मिलेगा हारने वाले को क्या। अब दोस्तों 100 वोट दो मतलब रिजेक्ट हुआ है, इसी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका कर लेंगे माइनस। अब दोस्तों निकालेंगे दोनों का अंतर, तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5। अब दोस्तों यहाँ जो माइनस में है वह दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, मतलब दोस्तों 5% और प्लस है मेरा रिजेक्टेड वाला। अब इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, 400 वोट है, बराबर में यह हो गया हमारे पास 400। अब दोस्तों 5% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 300 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 5% बराबर 300 है तो हमसे पूछा है तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, मतलब जब ये कुल तो 100% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। तो 5 6 30, अभी 100 दही के 600 पर एक 0 और बढ़ जाएगा, मतलब क्या 6,200 टोटल वोट यहाँ से डाला गया होगा 6,000, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224 नंबर में क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम कर दिया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि कर दी जाती है। तो पहले दोस्तों हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या है आपके पास 3 संख्या है, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और दोस्तों क्या है, थर्ड संख्या है, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या कहता है एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम कर दिया जाता है। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम कर दिया जाता है। अगर दोस्तों पहली संख्या को, ठीक है, अगर दोस्तों पहली संख्या को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 100, तो दोस्तों इसका 20% दोस्तों कम करते हैं, उसके बाद ही जाकर हमको दूसरी संख्या प्राप्त होगा, मतलब ये हमको 80 हो गया। फिर दोस्तों ये कह रहा है अगर तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्राप्त संख्या कौन है, 80 है।
तो दोस्तों 80 में अगर दोस्तों हम लोग 200% वृद्धि करते हैं तो मतलब 200% का वृद्धि का मतलब क्या है, इसमें दोस्तों हम लोग को जो है 300% का दोस्तों वृद्धि करना होगा। तो परसेंटेज दोस्तों डबल जीरो को लेगा, मतलब इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो गया 240 वैल्यू इसका हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, फिर अपर ही आ गया। तो कह रहा है तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, मतलब तीसरी संख्या और दोस्तों क्या है मूल संख्या का अंतर। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास मूल संख्या कौन है 100 है। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर काट पीट लेते हैं तो दोस्तों यह वैल्यू और छोटा हो जाएगा। दोस्तों ये काट लीजिए, 2 से 5 बार में 2 से ये वैल्यू आपको कट जाएगा, 4 बार में 2 से ये वैल्यू आपको कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो दोस्तों 4 5 12 के रेशियो पर हमारे पास संख्या आ गया। ठीक है, अब कह रहा है सो तीसरी संख्या और मतलब क्या मूल संख्या का अंतर। तो दोस्तों इस दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास कितना का है 7 का है। ठीक है, कह रहा है तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमारे पास अब दोस्तों यहाँ पर है ही, तो मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मतलब दोस्तों इसका अंतर, मतलब इसका अंतर दोस्तों हमारे पास कितना का है, तो मतलब 8 का है। ठीक है, इसका यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों हमारे पास 8 का है। तो दोस्तों कह रहा है दूसरी संख्या दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना परसेंट कम या अधिक है। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 8 और 60 को दोस्तों देखते हैं तो मतलब यह दोस्तों कितना परसेंट दोस्तों यह कम है। कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितना परसेंट अधिक या कम है। मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमसे कहना चाह रहा है मतलब दूसरी इस पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अंतर जो है वो हमको दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या अधिक है। दोस्तों इससे कम, मतलब यह सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे यह दोस्तों कितना कम है 1 कम है, तो किससे कम है 8 से कम है, तो 1/8 गुणे में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब 4 से 4 दूनी 8 है, 4 से दोस्तों क्या हो जाएगा 25। मतलब दोस्तों यहाँ से हमको लोगों को हो जाएगा 12.5% दोस्तों क्या हो जाएगा 12.5% दोस्तों इसमें कमी का सामना इसको करना दोस्तों पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी जो है दोस्तों बन जाएगा। ई लाइन को दोस्तों अच्छा से आपको पढ़ना होगा, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना आपको रहेगा। खुद हमको यहाँ पर दिक्कत लगा हो गया है बनाने में। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 225 को दोस्तों देखिए कह रहा है दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में, ठीक है, दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। यदि वह इतना वोट से हार जाता है, ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी जब मान ले कि कोई भी वोट जो है अवैध घोषित नहीं किया गया। ठीक है, अगर दोस्तों ए को वोट मिला है कितना 37% मिला है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बी को दोस्तों कितना वोट मिला होगा, तो दोस्तों बी को दोस्तों 63% वोट मिला होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का योग हमको 100% होना चाहिए। अब दोस्तों दोनों का अंतर से ही दोस्तों क्या होता है हार जीत का फैसला होता है। तो दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास क्या है 26% है। तो दोस्तों इस 26% का वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना है, ये मतलब 338 हमारे पास गिवन है। तो 26 का वैल्यू दोस्तों क्या होगा 338 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या टोटल वोट, मतलब 100% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर एक का वैल्यू निकालते हैं तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 100 गुने 13 इट मींस दोस्तों टोटल वोट कितना डाला गया है, तो टोटल वोट जो आप लोग को 1300 दोस्तों टोटल वोट डाला गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226 नंबर दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। ठीक है, शेष का, तो दोस्तों देखिए तो भवानी की मासिक आय क्या है, अगर दोस्तों यहाँ से भवानी का मासिक आय दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या x है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है मासिक आय का 15% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, 15-20 दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा, तो मतलब 35% हो जाएगा। तो दोस्तों जब व्यक्ति 35% अपने पेमेंट का खर्चा कर दिया तो दोस्तों उसके पास रेस्ट अमाउंट कितना बढ़ जाएगा 65% दोस्तों बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है शेष का, मतलब इसी 65% का शेष का 40% उसने खेल पर और 30% जो है ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों खर्चा किया था। मतलब 40 और 30 मतलब 70% हो गया। 70% दोस्तों जब व्यक्ति ने खर्चा कर दिया तब उसके पास रेस्ट अमाउंट दोस्तों क्या बचेगा 30% ही वैल्यू बचेगा। दोस्तों इसी का वैल्यू जो है ना हमारे पास जो है 10,257 क्या है गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इसको अगर काट पीट अपना मचाते हैं तब दोस्तों देखिए अगर शून्य से दोस्तों शून्य को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग जो है काट सकते हैं 5 से 13 बार में 13 5 65 5 से दोस्तों काट लिया इसको 20 बार। फिर दोस्तों इसको मैं काट लेता हूँ कैसे 13 से, तब दोस्तों 13 7 91 क्या 13 7 91 13 8 1 4। उसके बाद दोस्तों ये आपको
को कट जाएगा 9 बार, 13 में 117, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो ये आपको कट जाएगा कैसे, तो ये आपको यहाँ पर 3 है क्या, तो 3 दूनी 6, 7 मतलब 18, 3 से 18, 3 9, मतलब 203 से ये आपको कर जाएगा 263 बार में, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब ये हमारे वैल्यू कितना है 200, 200 मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, मतलब दोस्तों 1 शून्य मतलब 2 शून्य और इस पर बढ़ जाएगा, मतलब 52,600 रुपया दोस्तों उसके पास क्या था, उसके पास भवानी के मासिक आया था, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 227 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। देखिए रमेश की मासिक आय 16,500 है, उसका मासिक खर्च 10,500 है, अगले वर्ष उसके मासिक आय में 25% की वृद्धि, फिर उसके व्यय में 19% की वृद्धि किया गया, तो बजट में कितना % की वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों इसका हम लोग निकाल लेते हैं प्रारंभिक बचत इसका क्या था, ठीक है। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 16,500 रुपया कमा रहा है, उसमें से दोस्तों व्यक्ति जो है 10,500 रुपया खर्च रहा है, तो दोस्तों वह व्यक्ति कितना पैसा बचा रहा है, तो दोस्तों 6,000 रुपया वह व्यक्ति अपना प्रारंभिक स्टेज में दोस्तों बचा रहा है। फिर दोस्तों है उसके आय में जो है ना 25% का दोस्तों वृद्धि होगा, मतलब 16,500 में से दोस्तों उस व्यक्ति को 25% का वृद्धि यहाँ पर मैंने करवा दिया। फिर दोस्तों उसके व्यय में भी कुछ ना कुछ वृद्धि या कमी हुआ है, तो उसके व्यय में 19% का दोस्तों क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज दोस्तों डबल शून्य को ले गया, फिर यहाँ से परसेंटेज दोस्तों डबल शून्य को ले गया, और अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 165 में 125 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 20,625 दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 212,495 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से वह व्यक्ति 20,625 कमा रहा है, 12,495 में वैल्यू खर्चा कर रहा है, तो उसके बाद दोस्तों सेविंग के रूप में कितना बच जाएगा, तो 8,131 रुपया दोस्तों उसके पास सेविंग में बच जाएगा। तो दोस्तों पहले वह व्यक्ति बचाता था 6,000 रुपया, बट दोस्तों अभी वह व्यक्ति बचा रहा है कितना 8,130 रुपया बचा रहा है, तो उसके पास दोस्तों बचत में कितना % का वृद्धि हो गया, तो 2,130 रुपया का दोस्तों वृद्धि हुआ है, कितना पर हुआ है, तो 6,000 पर हुआ है, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर भाग देते हैं तो 18 के बाद यहाँ पर हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको हो गया आपको 33, तो 56 से 30, तो 33 34 35, तो फिर 56 से 30 क्या, तो दोस्तों 35.5% दोस्तों आपको क्या हो जाएगा इसका दोस्तों बचत में % में वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 228 में। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है ए बी और सी का वेतन 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में 30%, 20% और 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है आपको मतलब 3 गो दोस्त है, ए बी और सी है। अब दोस्तों सबका पेमेंट हम देखते हैं तो सी का 4 है, बी का 3 है और दोस्तों ए का क्या है 2 है। अगर दोस्तों इस सबको मैं अगर 200, 300 और दोस्तों अगर मैं 400 दे देता हूं तो दोस्तों इसके वैल्यू पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, क्योंकि दोस्तों डबल शून्य से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है उसके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हुआ है। अगर दोस्तों इसमें अगर हम लोग 30% का दोस्तों वृद्धि अगर कर देते हैं तो परसेंटेज ले गया 00 को 30 दूनी 60, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 260 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें जो है ना इसमें आपको जो है 20% का इसमें वृद्धि हुआ है, तो 20% दोस्तों परसेंटेज ले गया 00 को 20 23 60, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, तो आपको 360 निकल के आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें जो है इसमें आपको हुआ है 10% का वृद्धि हुआ है, तो दोस्तों परसेंटेज 00 को लेगा, मतलब इसमें वृद्धि कितना का हो जाएगा, आपको 40 का वृद्धि हो जाएगा, मतलब 440 इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटपीट यहाँ से मचा लेते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको अगर काट लेते हैं तो 2 से कितना बार में कटा दोस्तों 13 बार में, 2 से कटा 18 बार में, 2 से आपको कट गया 22 बार, मतलब दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13:18:22, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है ना आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर रहा है दोस्तों आप लोग को एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 3% वोट जो है अवैध घोषित हो गया। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो कुल वैलिड वोट का 65% था, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं क्या। तो दोस्तों इसमें जो है 65% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, तो दोस्तों x में दोस्तों 65% लोगों ने अपना वोट डाला है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, इसमें से जो है
3% वोट जो है दोस्तों क्या हो गया, आपको इनवैलिड हो गया, मतलब अवैध हो गया। तो दोस्तों जब 3% इनवैलिड हो गया तो मतलब क्या है, 97% हमारे पास वोट क्या है, वैलिड है। अब कह रहा है एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो कुल वैलिड वोट का क्या है 65% है। तो दोस्तों यही वोट मेरा क्या है, वैलिड वोट है। तो इसका 65% का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। कितना है, तो 81,965 वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। अब दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग इसको अगर काटपीट दोस्तों मचा लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों काटिए इसको काटते हैं तो 5 से दोस्तों ये वैल्यू कैंसिल हुआ, 13 बार में यह वैल्यू कैंसिल हुआ 20 टाइम्स में, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से भी यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। और दोस्तों 97 से इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो यह वैल्यू दोस्तों आपको जो है 845 बार में यह कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको अगर काटते हैं हम लोग काटते हैं 13 से, तो यह वैल्यू दोस्तों आपको कट देगा 65 बार में। फिर दोस्तों इस 13 से यह वैल्यू आपको कट देगा 5 बार में, मतलब दोस्तों 2 दूनी 4, मतलब 400 पर 2 जीरो, मतलब यह वैल्यू दोस्तों आपको हो जाएगा 40,000 गुने 5, मतलब दोस्तों यह वैल्यू दोस्तों आप लोग को हो जाएगा क्या, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 2 लाख हो जाएगा। 3 4 5 यही है आपको ऑप्शन 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, आपको आंसर 1 2 3 4 5 क्या वैल्यू है, 3 2 5, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या मतलब 230 नंबर। देखिए कह रहा है 2 उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चलिए अच्छी बात है, अगर दोस्तों 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो दोस्तों क्या है 90% लोगों ने वोट डाला होगा, ठीक है। देखिए फिर है दिए गए वोट में से 10% वोट इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों जब 10% वोट इनवैलिड हो गया तो दोस्तों वैलिड वोट क्या है, मेरे पास 90% है। फिर क्या है, विजेता उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54% मत प्राप्त हुआ और वह इतना मतों से विजय हो गया। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, माना कि रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या क्या था, एक्स था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने मान लिया रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है। अगर दोस्तों एक्स का दोस्तों 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो मतलब क्या 90% लोगों ने अपना वोट डाला है, ठीक है। फिर क्या है, डाले गए वोट में से 10% अवैध हो गया। मतलब दोस्तों जब यहाँ पर आपको 10% वोट इनवैलिड हो गया था दोस्तों, वैलिड वोट हमारे पास क्या है 90% है। फिर दोस्तों ये कह रहा है विजेता उम्मीदवार को टोटल वैलिड वोट का 54% वोट प्राप्त हुआ और वह इतना वोट से विजय हुआ। और दोस्तों विजेता उम्मीदवार को दोस्तों अगर 54% वोट मिला है तो दोस्तों हारने वाले को दोस्तों कितना वोट मिलेगा, 46% वोट मिलेगा। अब दोस्तों दोनों के अंतर से ही दोस्तों हार जीत का फैसला होगा। तो दोस्तों दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 14 हो जाता है 8, मतलब दोनों का अंतर दोस्तों हो जाएगा 8% का, ठीक है। अगर दोस्तों इसी वैलिड वोट के 8% से वह व्यक्ति वोट अपना जीता है और उसका वैल्यू हमारे पास गिवन कितना है, तो 1620 वैल्यू उसका गिवन है। अब दोस्तों इसी का दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से अगर दोस्तों इसमें हम लोग अगर काटपीट दोस्तों मचा लेते हैं तो 4 से दोस्तों ये कटा 2 बार में, 4 से दोस्तों ये वैल्यू कट गया आपको 25 बार में, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो 2 से 2 8 16, 2 1 1 0 का 0, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर काटेंगे 9 से तो मतलब 81 के बाद 0, फिर दोस्तों इसको काट लेते हैं 9 से तो दोस्तों 9 दाई के 90, यहाँ तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या 2500 पर दोस्तों 1 0, मतलब x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दोस्तों टोटल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या हमारे पास आ जाएगा 25,000। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों ए दोस्तों आप लोग का क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में यहाँ तक रखता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।